Hello students, today we are starting our next chapter that is aldehydes and ketones. ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th का। क्लास 11th में आपका हाइड्रोकार्बन सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन मिलना होता है। और 12th क्लास में इस चैप्टर की कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके हर साल एग्जाम में आती ही आती हैं। कौन सी रिएक्शंस होंगी वो आप सीक्वेंस में देखते रहेंगे। जहाँ पे भी रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ टिक करता रहूँगा, आप उसको ध्यान रखिएगा। वो एग्जाम में पॉइंट, क्वेश्चंस, इक्वेशंस, रिएक्शंस आपको डायरेक्ट मिलेंगी। मे बी योर बोर्ड एग्जामिनेशंस या आपका नीट एग्जामिनेशन हो या जेई मेन हो, इवन एडवांस के अंदर भी जो क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें इस चैप्टर का कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी कॉमन रहता है, या उस कॉम्प्रिहेंशन में इस चैप्टर की रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो हम इसमें चैप्टर को पढ़ेंगे अगेन उसी टाइप का पैटर्न पर। पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज, फोकसिंग स्पेशली ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसमें चैप्टर को पहले प्रिपरेशन पार्ट से। इसमें काफ़ी सारे रिएक्शन प्रिपरेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनडायरेक्टली और चैप्टर के अंदर भी। तो इस चैप्टर में उन रिएक्शन को यहाँ पे डिटेल में बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है और डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम वो रिएक्शन डिटेल में कर चुके हैं विद मैकेनिज्म्स जो हमारे टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं तो बोलता रहूंगा क्योंकि इस टॉपिक में हमको वो रिएक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए, इसमें जो हमारा पहले प्रिपरेशन मेथड आएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इनको हम कंबाइंडली बोलते हैं और भी, या कई बार बुक में नाम लिखा होता है चैप्टर का नाम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्योंकि इसमें क्या होता है, देख इनमें होता है CO ग्रुप प्रेजेंट होगा दोनों कंपाउंड्स में, इसलिए हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं चैप्टर को या कंपाउंड्स को। तो इसका देखते हैं पहले प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन कहां से कर सकते हैं? प्रिपरेशन कर सकते हैं पहले फ्रॉम एल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय डिफरेंट मेथड्स और रिएक्शंस। इसमें क्या क्या था, अगर आपको एक बार रिकैप करना होगा, एक था हमारा ऑक्सीडेशन यूजिंग क्या क्या हमारा वो थे इसमें रिएजेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड। फिर हमारा था ऑक्सीडेशन बाय, इसमें क्या था प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है पहले एल्डिहाइड में, बट रिएक्शन को वहां तक कंटेन करना मुश्किल होता है और क्या बनता है प्राइमरी अल्कोहल के अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं इसमें कीटोन्स, और टर्शियरी अल्कोहल का बेसिक मीडियम में रिएक्शन डिफिकल्ट होता है, बट एसिडिक मीडियम में पहले उनका होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, फिर हाई टेम्परेचर पर होता है क्लीवेज रिएक्शन। वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल के अंदर, आप देख सकते हैं रिएक्शन फिर से। अगला था यहाँ पे ऑक्सीडेशन बाय PCC, pyridinium chlorochromate, PDC, pyridinium dichromate, Collins reagent, और था आपका जोन्स रिएजेंट। एक था हीटिंग विद कॉपर एट 573 केल्विन। यहाँ पर क्या था, इन कंपाउंड के अंदर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स में, टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन नहीं होता है। ये सारे क्या थे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक था यहाँ पे MnO2 दैट ऑक्सीडाइज अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स, और इनमें क्या था PCC, PDC, कॉलिन्स एजेंट, जोन्स एजेंट और MnO2 के प्रेजेंस में एल्कीन अल्काइन बॉन्ड में फर्क नहीं पड़ता था ऑक्सीडेशन के समय। यहाँ पर था हीट विद कॉपर एट 573 केल्विन। यहाँ पर भी क्या था, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। इसका नाम होता है रिएक्शन का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिटेल्स आपका प्रीवियस टॉपिक अल्कोहल में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे दोबारा हर चीज देने का रिक्वायरमेंट नहीं है और नहीं दे रहा हूँ उसमें। तो ये हमारा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये कॉमन मेथड होता है एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन के लिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। आपका नेक्स्ट रिएक्शन आता है अल्कीन से। हम नेक्स्ट लेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स।
एल्कीन्स में क्या होता है कि कॉमन रिएक्शन था, इससे डायरेक्ट कंपाउंड बनेंगे हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स। उसका नाम था रिएक्शन का बाई रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, इस रिएक्शन में हम एल्कीन का रिएक्शन करते हैं पहले ओजोन से। क्या होता है, इसके रीअरेंज के होने के बाद ये बनता है हमारा ओजोनाइड। एल्कीन का होता है ये ओजोनाइड। और फिर अगला स्टेप होता है रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग जिंक प्लस वाटर और कैन टेक CH3 होल ट्वाइस S। इसका नाम होता है डाइमिथाइल सल्फाइड। दोनों से कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है रिएक्शन विद ओजोन और अगला होता है रिडक्शन। रिडक्शन करते हैं, ये दोनों कंपाउंड क्या है, जिंक प्लस वाटर, और हम क्या ले सकते हैं, जिंक प्लस एसिटिक एसिड ले सकते हैं। और ये सेकंड कंपाउंड है डाइमिथाइल सल्फाइड। काम क्या है इनका, ये होते हैं आपके यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट्स। काम क्या है इनका, इसको ब्रेक कर देंगे ओजोनाइड को, और क्या प्रोडक्ट देगा इसमें, एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन्स आपका जो भी हो सकते हैं। दोनों हो सकता है अल्डिहाइड भी हो या कीटोन भी हो, क्योंकि हमने इस पार्ट में क्या एटम लगे हुए देखे भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है इस रिएक्शन में। जो भी ग्रुप लगा है, मान लो दोनों हाइड्रोजन होंगे या दोनों हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप, तो वो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, जो भी है वो सेम रहेंगे। और क्या हुआ, इस रिएक्शन के अंदर आपका बाई प्रोडक्ट बनता है जिंक हाइड्रोक्साइड। अगर हम लेते हैं पहला वाला कॉम्बिनेशन और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO बनता है बाई प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्शन के अंदर। तो ये सिंपल रिएक्शन, हमने क्या किया इस रिएक्शन में, एल्कीन बॉन्ड को ब्रेक किया है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इफ यू टेक इन शॉर्ट मैकेनिज्म, क्या हुआ, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, जो भी ग्रुप यहाँ पर है वो सेम रहेंगे। और क्या करना आपको है, प्लेस वन ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक लगाना यहाँ पर ऑक्सीजन है और एक यहाँ लगा देंगे ऑक्सीजन को, हो गया। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इस टाइप के दो प्रोडक्ट बनते हैं। एल्कीन, एक एल्कीन बॉन्ड को ब्रेक करने से, एक एल्कीन बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ दो हो जाएगा इसमें CO ग्रुप का। अगर कंपाउंड ओपन चेन है तो रिंग ओपन हो जाएगा इसमें, डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होने के बाद। अगर कंपाउंड ओपन चेन ऑलरेडी है तो ओपन चेन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा दो फ्रैक्शंस के अंदर। तो इसमें काफी सारा रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म फॉर्मेशन का ये हमने पढ़ा था एल्कीन चैप्टर के अंदर, इसका मैकेनिज्म रिएक्शन का, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको प्रिपरेशन में खाली एल्कीन बॉन्ड ब्रेक करना है। पूरा नाम होता है रिएक्शन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन। अगर हम इसका रिडक्शन नहीं करते, इसमें एक और होता है, रिएक्शन कर देंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तब क्या होता है, एल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट ही बनता है। एल्डिहाइड बनेगा भी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। तो उस रिएक्शन में एल्डिहाइड प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम लेते हैं रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एल्कीन से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। मान लो मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं कि आपका मान लो कंपाउंड दिया है CH3 CH3, ये कंपाउंड दिया है, इसका हमने रिएक्शन किया पहले ओजोन से, और फिर लगाया हमने सेकंड स्टेप जिंक प्लस वाटर से। अगर हमारे पास कंपाउंड दिया है मान लीजिए साइक्लोहेक्सीन, इसका रिएक्शन किया हमने सेम कंडीशंस में, तो कैन टेल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस। इस रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, देखो आपको ये तरीका सिंपल है, इसको आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक कर दिया, दो फ्रैक्शन लिख लो अलग अलग करके, CH3 हो गया। अब यहाँ लगा दो एक ऑक्सीजन, यहाँ लगा दो एक ऑक्सीजन, एक प्रोडक्ट कीटोन बन गया, और आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या है, आपको इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और क्या लगा देना आपको, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, बस हो गया प्रोडक्ट। तो ऐसे आप प्रोडक्ट बनाना बहुत आपके लिए इजी होगा। इसको ऐसे सकते हैं, और H को भी आप लिख सकते हैं, साथ में लिखना चाहें, और we can write the compound this way, CH2 whole 4 CHO 1 2 3 4। यहाँ पे 4
CH2 ग्रुप होंगे, तो इस प्रोडक्ट को हम ऐसे भी इस रिएक्शन में लिख सकते हैं। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये होता है हमारा रिएक्शन एल्कीन से कैसे बनाना आपको है, अल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन। यहाँ पर जो हमारा सेकंड होता है रिएक्शन वो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें एक रिएक्शन का मॉडिफिकेशन देते हैं। देखो एक सिंपल रिएक्शन था, अगर हमारे पास अल्काइन दिया है अनसिमेट्रिकल, इसमें हमने ऐड किया पहले स्टेप में, लाइक एल्कीन में था B2H6 सॉल्वेंट THF, उसके बाद था ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस OH नेगेटिव आयंस और NaOH बेस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था इस रिएक्शन के अंदर, एडिशन ऑफ वाटर था अल्काइन के पास अकॉर्डिंग टू एंटी मार्गोनकॉफ रूल। इसमें क्या था डिफरेंस आपका ये होता है, इस केस में वाटर का एडिशन फॉलो करता है एंटी मार्गोनकॉफ रूल, और फिर क्या होता है ये इनॉल टॉटराइज हो जाएगा इसमें। तो क्या बनता है प्रोडक्ट है RCH2 CHO, ये आपको दे देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट अल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन का एक हम लिखते हैं मॉडिफिकेशन यहाँ पर, वो क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन यहाँ पर। देखिए इसमें क्या होता है मॉडिफिकेशन के अंदर, अल्काइन सेम रहेगा हमारा, सपोज हम लेंगे यहाँ पे पहले स्टेप में इन प्लेस ऑफ डाइबोरेन THF या डाइबोरेन हम लिखते हैं SiA2BH, सॉल्वेंट ईथर रहेगा। और सेकंड आपका स्टेप रहेगा इसमें हाइड्रोजन मींस आपका सॉल्वेंट कोई भी आप ईथर ईथर यहाँ पे। अगला ऑक्सीडेशन, सेम कंडीशन में H2O2 OH नेगेटिव के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, सेम बनेगा। तो आपका सर डिफरेंस क्या है, ये कंपाउंड क्या होता है कि क्वेश्चन क्या होता है कि कई बार ये मिलता है कई बार ये रहता है SiA2BH। ये होता क्या है SiA2BH, यहाँ पे SiA स्टैंड फॉर S फॉर सेकेंडरी, I फॉर आइसो, A फॉर अमाइल। ये ग्रुप होता है SiA सेकेंडरी आइसो अमाइल। आइसो का मीनिंग होता है कंपाउंड के अंदर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप रहता है। फिर सेकेंडरी का मीनिंग होता है इसमें ये कार्बन फ्री होता है इसमें, ये ग्रुप है सेकेंडरी आइसो अमाइल। और यहाँ पे पूरा कंपाउंड क्या है SiA2BH, इसको हम डाई सियामिल बोरेन, डाई सियामिल बोरेन दो बार है सियामिल ग्रुप, इसका शॉर्ट नाम होता है सियामिल ग्रुप। SiA स्टैंड फॉर सियामिल ग्रुप, सियामिल ग्रुप। मीनिंग क्या सियामिल ग्रुप का, एस का मीनिंग था सेकेंडरी, आई का आइसो, बाकी अमाइल ग्रुप है पूरा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पूरे कंपाउंड लिखने पे यहाँ पे, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है SiA2BH का। दो ग्रुप है सियामिल ग्रुप के, यहाँ पे ये ग्रुप का नाम क्या होता है सियामिल, सेकेंडरी आइसोअमाइल ग्रुप है, और एक हुआ इसमें हाइड्रोजन। तो इसमें डिफरेंस क्या था, डाइबोरेन के अंदर जब ये ब्रेक होता है तो क्या बनाता था BH3, और एक BH3 पर 3 अल्काइन का या एल्कीन का एडिशन होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है एक मोल में अल्काइन के, इसका एक मोल पे एक ही ऐड होगा अल्काइन मॉलिक्यूल का। यहाँ पर इसका साइज एक तो बड़ा है, स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, इसलिए ये अटैक नहीं कर सकता है, इसका एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का अटैक करना पॉसिबल नहीं है अल्काइन के ऊपर। तो इसका एक ही मोल ऐड करता है अल्काइन के पास, एक ही मोल लेंगे यहाँ पर, तो उसमें बाकी सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट सेम बनता है। पहले हमारा इनॉल स्ट्रक्चर बनते हैं, इनॉल का होगा टॉटोमराइजेशन। डिफरेंस क्या है कि B2H6 में जब ये ब्रेक होता था सॉल्वेंट साथ में, तो क्या बनता था उसमें एक एडेड टाइप का BH3 मॉलिक्यूल,
उस BH3 का एडिशन था उसमें, किसमें 3 मोल एल्कीन का उस एक मॉलिक्यूल में, या अल्काइन का 3 मोल ऐड होते हैं। यहाँ पे एल्काइन का 1 ही मोल ऐड होगा, इस रिएक्ट करता है इसके 1 मोल से। साइज बड़ा है, बल्कीनेस होगा इसमें, तो इसका 1 से ज्यादा मोल का एडिशन करना यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। सब कुछ सेम रहना है, बस ये लिखा होता है Si2BH, डोंट गेट कंफ्यूज। आपका जो रिएक्शन था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ पर सेम रिएक्शन लगाना आपको है, और पहले बनेंगे इनॉल स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या था इस रिएक्शन में प्रीवियस रिएक्शन में, कि यहाँ पर वाटर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और पिछले केस में था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन में, वहां पे था एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे इसमें। बाकी सब कहानी सेम टाइप की होती है, प्रोडक्ट आपका बनाएंगे इसी रूल को फॉलो करते हुए। तो ये हुआ अल्काइन से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। मेटल्स में आपको मिलता है एल्डिहाइड्स। अगला हमारा रिएक्शन आता है इसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड लिखते हैं प्रिपरेशन के लिए। बेंजीन से नाम लेते हैं रिएक्शन राइट। एक आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्शन करता है बेंजीन का विद RCOCl, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपको देगा प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट अल्काइल फिनाइल कीटोन प्लस HCl। यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, मैकेनिज्म ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे एल्कीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इस रिएक्शन का पूरा डिटेल मैकेनिज्म। यहाँ पर का 10 की पॉइंट है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा इसमें RCO प्लस, इट इज कॉल्ड एज, इसमें रेजोनेंस भी रहता है इलेक्ट्रोफाइल के अंदर, इसका नाम होता है एसाइलियम आयन। ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, ये बनता है भाई SEAR रिएक्शन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। उस रिएक्शन से आपका बनता है प्रोडक्ट अल्काइल फिनाइल कीटोन। तो ये होता है बेंजीन का जब रिएक्शन करते हैं RCOCl से और कैन टेक एसिडिक एनहाइड्राइड, तो आपको देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट अल्काइल फिनाइल कीटोन। रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें एक आता है इस रिएक्शन का मॉडिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये था आपका स्पेशली प्रिपरेशन ऑफ इसके लिए बेंजल्डिहाइड के लिए। इसमें हम रिएक्शन करते हैं बेंजीन का CO से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ पर भी होगा कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट रहता है, और आपको यहाँ पर देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट रहेगा बेंजल्डिहाइड HCl, तो आप चाहेंगे तो काट सकते हैं बिकॉज, बट ये सप्लाई करता है इस कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मिल कटाइन। HCO प्लस रहेगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल। इसका हमने देखा था मैकेनिज्म इन प्रीवियस टॉपिक, सॉरी फिनॉल्स के अंदर। इन फिनॉल्स इसका हमने देखा था रिएक्शन, ये जो फिनॉल के रिएक्शन था उसमें था गैटरमैन कोच, एक साथ में और रिएक्शन भी थी जो आपने पढ़ी थी, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। यहां पर क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन ऑफ बेंजीन था हमारे पास HCl से, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटलिस्ट था। लेटर ऑन था रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो यहां भी आपको देगा प्रोडक्ट, यहां पर सॉरी ये फिनॉल के केस में रिएक्शन था, हमने पढ़ा था रिएक्शन को विद मैकेनिज्म। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट था ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलएल्डिहाइड, इसका नाम क्या था ऑर्थो सैलिसिलएल्डिहाइड प्लस पैराइसोमर। तो यहाँ पर था, इसका नाम था रिएक्शन का गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैटरमैन कोच में को होता है, को एंड कोच, यू कैन मेमोराइज को एंड कोच से।
तो ये था हमारा कैटरमैन कोच। इसका दोनों का मैकेनिज्म हमने पढ़ा है फिनोल्स टॉपिक के अंदर, तो वहां पे एक बार आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए इसका फिर से मैकेनिज्म तो। ठीक है, अगला आते हैं रिएक्शन। यहाँ पे इसमें एक रिएक्शन आता था हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन हमको दिया है, आपका प्रोडक्ट कंपाउंड था टोलुइन, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2 और CrO3 प्लस CH3COOH। तो आपको क्या देगा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन के अंदर बेंजल्डिहाइड, इसका नाम होता है रिएक्शन का इटार्ड रिएक्शन। ये भी पढ़ा था इसका डिटेल में हमारे पास था एल्केन के अंदर। सिंपल है, ऑक्सीडेशन होता है इसका, पार्शियल ऑक्सीडेशन है टोलुइन का इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2 और CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे आपको देगा प्रोडक्ट रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड, इसका नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। बिकॉज अगर हम करते हैं ऑक्सीडेशन कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या बनेगा उस केस में बेंजोइक एसिड बनता है इस रिएक्शन में। समझ में आया? अगला रिएक्शन आएगा हमारे पास यहाँ पे रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन ये रिएक्शन आपके काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स, इसको यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। और आपका ये रिएक्शन स्पेशली इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और नीट में भी और जेईई मेन में क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या आता है रिएक्शन किसमें प्रिपरेशन हम करते हैं एल्डिहाइड का किससे, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, हाइड्रोजन, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड प्लस HCl। यहाँ पे रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड प्लस HCl। समझ में आया? एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है बेरियम सल्फेट, इसका रोल क्या है, इट एक्ट एज और इट पॉइजन्स द कैटलिस्ट पैलेडियम टू अदरवाइज क्या होगा, नहीं करेंगे तो अदरवाइज एल्डिहाइड will get reduced to primary alcohol RCH2OH। तो यहाँ पर क्या रोल है बेरियम सल्फेट का? बेरियम सल्फेट का काम यहाँ होता है कैटालिटिक पॉइजन। ये क्या करता है, इसको कैटलिस्ट को पॉइजन कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं पहले हम रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, बट एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोकना डिफिकल्ट होगा, और जो रिएक्शन के अंदर कंपाउंड बनता है एल्डिहाइड वो आगे रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। हमको रिएक्शन को रोकना है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो इसलिए करते हैं ये एक तरह से रिडक्शन है, और इसको हम बोल सकते हैं पार्शियल रिडक्शन है एसिड क्लोराइड का एल्डिहाइड स्टेज तक। तो इसका नाम होता है रिएक्शन का रोजनमंड्स रिडक्शन। इसका नाम क्या है रिएक्शन का रोजनमंड्स रिडक्शन। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन के अंदर भी हमारा बनता है ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन में काम आता है। अगला हमारा रिएक्शन आएगा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स। अगर मान लो हमारे पास कंपाउंड दिया है RCH2CHCl2 टाइप कंपाउंड, इसको हमने किया रिएक्शन एक्वस KOH में, तो क्या होगा RCH2CH, यहाँ पर दो OH प्रोडक्ट हैं। क्या काम है एक्वस KOH का, ये आपको सप्लाई करता है न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आयन, और वो क्या करते हैं वो इसको रिप्लेस करेंगे Cl नेगेटिव आयन को OH ग्रुप से,
और आप जानते हैं कि सेम सी के पास अगर दो OH ग्रुप होते हैं तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा और यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या आपको देगा रिएक्शन में प्रोडक्ट फाइनली RCH2CHO, एक O बचा रहेगा और यहाँ पे H रहेगा तो प्रोडक्ट देगा एल्डिहाइड। अगर कंपाउंड होता सपोज RCH या CX यहाँ पे होता मिडिल में CH3 टाइप कंपाउंड, तब क्या होगा, एक्वस के OH से रिएक्शन करने पर दो OH ग्रुप आएंगे और फिर यहाँ पे भी वाटर का लॉस होगा सेम टाइप का मैकेनिज्म से, तो क्या आएगा RCOCH3, यहाँ पे कीटोन देगा, यहाँ पे था आपका प्रोडक्ट में एल्डिहाइड था। समझ में आया? तो ये भी रिएक्शन हमारा काम आती है इस पर्पज के लिए। भाई इसका नाम था रिएक्शन का, क्या नाम था रिएक्शन का, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स। इसका मीनिंग क्या होता है, सेम कार्बन के पास दो हैलोजन्स लगे होते हैं तो उसका बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। काम क्या है, एक्वस के OH में OH नेगेटिव आपके आएंगे एज न्यूक्लियोफाइल और Cl को रिप्लेस कर देंगे दो OH ग्रुप से और बाद में वाटर बाहर निकल जाएगा तो आपको देगा एल्डिहाइड और यहाँ पर आपको देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट देगा कीटोन। तो ये हुआ हमारा रिएक्शन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, अगला रिएक्शन आएगा हमारे पास, बस स्पेस चाहिए। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आएगा इसमें पायरोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या लिखा नाम पूरा, पायरोलिसिस। इसका मीनिंग क्या होता है, हीट करते हैं कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर, या इसका और उसका नाम इसका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो क्या बनता है प्रोडक्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपके बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा क्या स्ट्रक्चर है सॉल्ट का। इसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है सपोज हमारा कॉमन एग्जांपल के लिखते हैं स्ट्रक्चर के लिए RCOO। ये आपका सॉल्ट एग्जांपल लिखा है, कोई भी सॉल्ट लिखा है, कैल्शियम सॉल्ट लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसको हीट करते हैं तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट, यहाँ पर देयर इज लॉस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है RCOR प्लस कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर आपका सॉल्ट था तो लॉस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से आपको प्रोडक्ट देगा कीटोन इस रिएक्शन के अंदर। समझ में आया? यहाँ पे लॉस किसका करना है, सिंपल तरीका है, आप सॉल्ट लिख लीजिए, एक निकाल दो कैल्शियम, दो एक यहाँ पे कार्बन, दो ऑक्सीजन यहाँ से, एक यहाँ से ऑक्सीजन, लॉस करना है CaCO3 का, 3 O चाहिए तो 1 2 3 आपको मिल गया ऑक्सीजन, कार्बन चला गया, हो गया लॉस। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा कीटोन बन गया। अगर हम सपोज लेंगे सॉल्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ये हमारा सॉल्ट का नाम हो जाएगा इसमें क्या, कैल्शियम फॉर्मेट। तो इसमें क्या देगा हीट करने पर, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर रखते सॉल्ट है सपोज कैल्शियम एसीटेट, आपका सॉल्ट क्या होगा, एसीटेट ग्रुप होगा सॉल्ट में, तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट रिएक्शन में CH3CO CH3 एसीटोन। तो आपको सिंपल करना क्या है, इसमें लॉस कराना है हर एक केस में कैल्शियम कार्बोनेट का, और जो ग्रुप बचते हैं HCO और यहाँ पे H, इसको आपस में जोड़ देना है, HC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H बन जाएगा तो एल्डिहाइड। यहाँ पे भी सेम करना है, लॉस कर दो कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे क्या ग्रुप बचता है CH3, तो CH3 जुड़ेगा CO से, आपका आएगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट एसीटोन। अगर हम सपोज लेंगे मिक्सचर इन दो कंपाउंड का, तब आपका उस रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, लेकिन एल्डिहाइड के साथ में हमारे और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, बनेंगे बाई प्रोडक्ट में मिक्सचर के अंदर। एग्जांपल देते हैं, मान लो हमारे पास सॉल्ट है CH3 CO O,
ये है कैल्शियम एसिटेट प्लस हमने लिया कैल्शियम फॉर्मेट, मिक्सचर लिया दो डिफरेंट सॉल्ट्स का और इसको हीट किया। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं? तो एक तरफ आपका प्रोडक्ट बनेगा कीटोन सेल्फ रिएक्शन से, और एक तरफ आपका प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड सेल्फ रिएक्शन से, लेकिन साथ में और भी कंपाउंड बनेंगे, वो बनेगा CH3COH और यहाँ पे CH3CHO। ये तो बनेगा हमारा एक प्रोडक्ट एल्डिहाइड, प्लस साथ में क्या होता है, मतलब आपका CaCO3 तो लॉस होगा रिएक्शन में अंदर। अलॉन्ग विद दिस आपको बनेगा रिएक्शन के अंदर CH3COCH3 सेल्फ रिएक्शन से और फॉर्मेल्डिहाइड अपना खुद का रिएक्शन से। तो अगर हम सपोज दो डिफरेंट सॉल्ट लेते हैं कैल्शियम के, उस केस में हमारे पास मिक्सचर बनता है तीन डिफरेंट प्रोडक्ट का, एक इसका सेल्फ रिएक्शन से, एक इसका सेल्फ रिएक्शन से और एक दोनों का मिक्स रिएक्शन से। मिक्स में देखिए क्या होगा, CH3COH लग गया तो एसिडल्डिहाइड, या CH3 से CHO जुड़ा तो बनेगा एसिडल्डिहाइड, और बाकी के दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें और भी। तो इस केस में तीन कंपाउंड बन सकते हैं, बट नॉर्मली हम इसको लिखते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमको तो डिफरेंट सॉल्ट लेने पड़ते हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट हमारे रिएक्शन में बन सकता है, बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिएक्शन के ऊपर एक और डिफरेंट। आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, मैं क्वेश्चन लिखता हूं उसके बाद। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक कंपाउंड दिया हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, इसका रिएक्शन किया हमने ब्रोमिनेशन से सनलाइट में, प्रोडक्ट ए बनेगा। ए का रिएक्शन क्या है एल्कोहलिक KOH से, आपका प्रोडक्ट बी बनेगा रिएक्शन में। बी का हमने रिएक्शन किया हॉट KMnO4 से, सी देगा। सी का रिएक्शन किया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, आपको डी देगा। डी को हीट किया तो आपको ई देगा, और ई का हमने रिएक्शन कर दिया जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl से, तो आपको रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनता है F। आपको इस केस में रिएक्शन सीरीज पूरा करना है कि कंपाउंड A से कंपाउंड F तक क्या बनेंगे सारे कंपाउंड्स, इसको आपको इस रिएक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करना है। तो आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अपने आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए एंड देन चेक योर सॉल्यूशन। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, इसमें देखो काफी सारे रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट सारे रिएक्शन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, केवल आपको डिफरेंट प्लेस पे पढ़ा होगा, ये आपको डिफरेंस आएगा। पहला रिएक्शन क्या है, एल्केन है, साइक्लोएल्केन है, एल्केन में एक कॉमन रिएक्शन है हैलोजनेशन। तो एक क्या आएगा आपका रिएक्शन के अंदर ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। फिर यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है एल्कोहलिक KOH, इसका रोल क्या है डिहाइड्रोहैलोजनेशन। आपको देगा एल्कीन साइक्लोएल्कीन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन A, ये B बन गया। अब B का हमने रिएक्शन किया हॉट KMnO4 से, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। यहाँ पे आपको कंपाउंड बनता है COOH COOH, इसका नाम कॉमन नेम होगा कंपाउंड का एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड कॉमन नेम इसका। यहाँ पर आपका एसिड कैसा है डाइबेसिक, इसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होंगे, तो इसको हम आगे रिएक्शन करते हैं विद बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्ट कैसा बनेगा COO, कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा आपका। बाकी तो चेन सब सेम ही रहेगा, CH2 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 CO। ये हमारा कंपाउंड बनेगा D, इसका नाम होगा कैल्शियम एडिपेट, सॉल्ट है कैल्शियम एडिपेट। अब इसको हिट किया तो क्या हुआ, लॉस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट करना है आपको। तो क्या बचेगा, CO जुड़ेगा इस कार्बन से, तो 1 2 3 4 5, एक बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग बन गया।
ये कंपाउंड आपका हो जाएगा E। अब E का हमने रिएक्शन कर दिया जिंक अमलगम HCl से, तो उसका नाम होता है, रिएक्शन का क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। कीटोन आपको देगा इस रिएक्शन के अंदर साइक्लोपेंटेन F। हो गया सीरीज। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कन्वर्ट करने का इस कंपाउंड से साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन, आपको करना है कन्वर्जन, तो कैसे करेंगे, आराम से आपका हो जाएगा इन सारे स्टेप में। तो ये जो लास्ट स्टेप था, E से F बनाना, जिंक अमलगम HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम प्लस HCl, इसका नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन और होता है इस टाइप का, वो होता है वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, इनका मैकेनिज्म पढ़ा देंगे एक बार। और ये रिएक्शन हमने पढ़ा था कहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं इसके बाद। हमारा अगला मेथड है प्रिपरेशन में बाय रिएक्शन कॉल्ड कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वेपर्स। इसमें होता क्या है कि हम एसिड लेते हैं, हम लेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर लेते हैं, उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ MnOS कैटलिस्ट एट टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम 2 मोल लेंगे एसिड्स का, RCOOH, RCOOH वेपर फेज में लेते हैं इसको, यहाँ पर है, इसको हीट करते हैं वेपर फेज में in presence of MnOS catalyst at temperature 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या प्रोडक्ट आपको देगा रिएक्शन के अंदर, ये आपका रिएक्शन सिमिलर है प्रीवियस रिएक्शन से, जो हमारा था मेथड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स सॉल्ट्स विद कैल्शियम। तो उसी टाइप का रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लॉस ऑफ CO2 गैस। इनका लॉस होगा CO2 का और वाटर का, और जो ये पार्ट बचता है जुड़ेगा आपस में और क्या देगा रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट कीटोन RCOR प्लस H2O प्लस CO2। अगर हम एग्जांपल लेंगे, सपोज इस केस में 2 मोल लेते हैं फॉर्मिक एसिड का HCOOH का, तो इस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट देगा, अगर R के जगह H देगा प्रोडक्ट फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम लेंगे 2 मोल CH3COOH का, तब क्या आएगा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन के अंदर, CH3 मींस सबको देगा प्रोडक्ट CH3 COCH3 का। अगर हम सपोज यहाँ पर 2 डिफरेंट एसिड लेंगे लाइक RCOOH प्लस R-COOH, इसको हीट करते हैं सेम कंडीशन में, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर हमको मिलेंगे 3 प्रोडक्ट्स। एक इसका सेल्फ प्रोडक्ट RCOR प्लस एक इसका सेल्फ प्रोडक्ट R-COR प्लस एक दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट RCOR प्लस वाटर प्लस CO2 गैस आपके रहेंगे बाई प्रोडक्ट में। अगर हम सपोज चाहते हैं डिफरेंट अल्काइल ग्रुप और एल्डिहाइड प्रिपरेशन, सपोज इनको रिक्वायर्ड है ये वाला एल्डिहाइड, तो हम क्या करेंगे इसके लिए हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर एक कोई ये वाला इस टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक लेंगे यहाँ पर हम क्या, फॉर्मिक एसिड। अब इस केस में क्या होगा, एक तो बनेगा ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट, साथ में हमारे पास 2 प्रोडक्ट और भी बनेंगे यहाँ पर, एक सेल्फ कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड में सेल्फ रिएक्शन प्लस सेम बाई प्रोडक्ट। तो ये इस केस में क्या होता है, यील्ड एल्डिहाइड का उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में हमको क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड प्लस कीटोन। ये हमारे पास जो इनके सेल्फ के प्रोडक्ट भी बनते हैं साथ में, यहाँ पर ये तो बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट, हमारा बना एल्डिहाइड, साथ में इसका सेल्फ प्रोडक्ट और इसका सेल्फ प्रोडक्ट भी बनेंगे रिएक्शन में। इसलिए ये रिएक्शन आपको यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बट नॉट इन गुड यील्ड। तो ये हमारा था रिएक्शन
पिछले का नंबर होगा 10 का नंबर होगा 11, ठीक है। नंबर का आप साथ करना कर लीजिए, नंबरिंग कोई पूछता नहीं है, जस्ट मेथड्स हमको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेंगे। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वेपर्स। हमारा अगला रिएक्शन आएगा स्टीफन रिडक्शन।